द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ये y की जगह v लिख लो आप, v इक्वल टू 3 sin 100t। नहीं ये वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। y मतलब y, x की जगह y लिख दिया बस इसने, x की जगह क्या लिख दिया इसने, y। ये इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसको x बना लो चाहो तो आप, ठीक है ना। इक्वेशन क्या दे दी पार्टिकल की, 3 sin ऑफ 100t प्लस π/6। इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनाओगे, इससे बना सकते हो ना, a ओमेगा, a कितना है 3, ओमेगा कितना है 100, तो कितना आएगा 100, 300 आ गया ना यहाँ पे। a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/6, ये बनेगी इसकी vt इक्वेशन। ये xt वाली इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, vt। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई इसमें, 300, मैक्सिमम वेलोसिटी 300 आ गई आंसर। ये पूछ सकता था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, तो पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लो, माइनस a ओमेगा स्क्वायर 3 × 100 का स्क्वायर, 3 × 100 का स्क्वायर साइन ऑफ 100t प्लस π/6। तो यार ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, 30,000 आएगा, 30,000 अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोल रखा होता। सर इसमें तो ये इक्वेशन मैक्सिमम वेलोसिटी भी दे रखी है। मैक्सिमम वेलोसिटी तो निकालनी है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखी है इसने, ये इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल वाली बेसिक इक्वेशन दे रखी है इसने। यहाँ v तो नहीं लिख रखा ना इसने, यहाँ v लिखता तो वेलोसिटी की इक्वेशन बताता, फिर तो आंसर 3 हो जाता इसका। ये सीधा vt रिलेशन होता तो सीधा आंसर 3 हो जाता, 3 तो दे ही नहीं रखा। शुरू में मुझे भी यही लगा था वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, लेकिन कहीं 3 ही नहीं दे रखा इसने तो यहाँ। और ये y दे रखा है, y का मतलब मीटर में आएगा, y तो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट मीटर में होता है। बस x को ऐसे जब ऐसे ऐसे हो तो x कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, जब ऐसे में ऐसे ऐसे हो वर्टिकल में तो यहाँ पे y लिख देते हैं बस, इसलिए y दे रखा है इसने। ऐसे में ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ जी, डाउट है, कोई डाउट तो बोलो यार इसमें। यार सुन लो, ये ना ये एक्सटी रिलेशन दे रखा है इसने, y लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार आपको हैबिट पड़ रखी है, अब मैं ऐसे बार बार ऐसे करवाता हूँ, तो इसलिए मैं इक्वेशन क्या लिखता हूँ, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये लिखी जाती है क्योंकि ऐसे बार बार ऐसे होती है। ऐसे अगर ऐसे हो रही हो वर्टिकल में तो इक्वेशन क्या लिखती है बताइए, y इक्वल टू a sin, ये भी बेसिक इक्वेशन है सिस्टम की, ये भी बेसिक इक्वेशन है। बेसिक मतलब एक्सटी रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। अब इसने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इसने, ये देखो y लिख रखा है यहाँ पे, क्या लिख रखा है इसने यहाँ पे, y लिख लो चाहे x लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर एक इक्वेशन पता हो तो बाकी 9 की 9 इक्वेशन निकल जाएंगी। बात बताई थी कि नहीं बताई थी, एक इक्वेशन बताओ तो बाकी 9 की 9 इक्वेशन निकल जाएंगी। एक तो ये बात बताई थी, एक बात और भी बताई थी कि जैसे कि ना ये बताइए आप, एक्सट्री इक्वेशन क्या होती है, एक्सट्री रिलेशन होता है ये वाला, ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। वेलोसिटी वीटी रिलेशन क्या होता है, ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कोस के साथ लगी हुई, ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, ये भी बताया हुआ है। समझ आ रही बात आपको। इसने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे के मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन देके क्या पूछ रहा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहले वीटी रिलेशन निकालोगे इसका यूज करके, और वो जो वीटी रिलेशन बनेगा उसमें जो कोस आएगा या साइन आएगा, जो भी आएगा कोस आएगा, उसमें उसे पहले जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे। अब इसको डिफरेंट, इसको इस यहाँ से एक बार बताओ आप मुझे, इसने दे दिया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे y है, जैसे y कितना यहाँ पे 3 sin ये है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन क्या लिखते हैं बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t। a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100 cos ऑफ, ये फेज एंगल इसमें ये लिख रखा है ना, इनिशियल वाला भी ऐड कर रखा है, तो इसमें भी आप ऐसे लिख दोगे आप 100t प्लस π/6 लिखोगे। ये वीटी रिलेशन लिख दिया मैंने डायरेक्ट बिना डिफरेंशिएट किए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही आएगा। मुझे तो इक्वेशन नहीं आती तो उसे लिख दिया मैंने, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इक्वेशन आई थी डिफरेंशिएट करके। समझ आ गई बात आपको। याद किस लिए की थी हमने, ताकि सीधा इस वाली इक्वेशन सीधी ये वाली इक्वेशन बना सके, इसलिए याद की थी हमने वो। और एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन भी सीधी बना सको, इसलिए तो आपने याद कर रखी है वो। अभी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हो तो याद करने का फायदा क्या हुआ। आ रही है बात समझ में आपको। तो यहाँ पे ये कोस के साथ जो लगा हुआ है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 300 आएगी इसके अंदर। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, कितनों को समझ में आ गई ये बात। गुड।